रंजना जी, आप अपने घर में AK-47 रख सकती हैं क्या? हम रखते हैं क्या? कौन रखता है? हम लोग में से कोई नहीं रखता है। पर हाँ, जो रखता है उनको ये लोग नियम बदल करके बाहर लेकर के आते हैं, और जो रखता है जैसे कि मंजू वर्मा का पति उसके बेटे को टिकट देके भी आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे AK-47 धारी हो, चाहे वो अनंत सिंह हो या कोई और हो, आप लोग आगे बढ़ाते हैं। तो बिहार को किस दिशा में आप आगे लेकर? हाँ, बहुत सुंदर है। देखते हैं मायना, देखते हैं मायना, ये देखते हैं कि बिहार में बदलाव हुआ है। बिहार में बदलाव लालू जी के कारण हुआ है कि आप तीनों के चारों के बगल में एक पिछड़ी महिला बैठी है। ये बदलाव हुआ है, बदलाव हुआ है। बिल्कुल जैसे मोदी जी पिछड़े हैं, जैसे मोदी जी पिछड़े हैं, तो लेने के देने पड़ गए। खैर, क्योंकि ये बहुत जानवरों की बात हो रही है, तो मैं तो एक शब्दावली हमको इनके लिए एप्ट मिला है, लकड़बग्घा का फौज। इसलिए लकड़बग्घा कह रहे हैं क्योंकि एक दूसरे पर झपट्टा तो आप लोग भी मारते रहते हैं। अभी नीरज जी जेडीयू से हैं और खुद आलोक जी बीजेपी से पहले जेडीयू में ही थे, वो अलग बात है। लेकिन हुआ ये कि इनके पार्टी के जो बीजेपी वाले गिरिराज जी सांसद हैं, वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। आप एक बार जाइए तो ट्विटर पे खोल लीजिए, एक्स पे लिख रहे हैं स्ट्राइक रेट का क्या हैसियत है जेडीयू का, देख लीजिए। अब पहली बार नहीं बोले, इससे पहले भी बोलते आए हैं। जमात-उद-दवा, जेडीयू को बोले हैं JUD, जमात-उद-दवा है आतंकवादी संगठन पाकिस्तान का। तो आप लोग एक दूसरे के लिए क्या कंपैरिजन करते हैं, उससे हमको नहीं फर्क पड़ता। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमें दिखाई नहीं देता नीतीश बाबू कहाँ है, हम तो ये पूछ रहे हैं आपसे। बताइए ना, हमें दिखाई नहीं दे, दिखाई दर्शन करा दीजिए महाराज, दूर से ही करा दीजिए। ये 70,000 करोड़ रुपए 10 विभाग में, कहते हैं नीतीश बाबू बेहद ईमानदार। अरे तो दीजिए ना, कहाँ है साहब? पहली बार आजाद भारत के इतिहास में कैग ने फुटनोट लिखा, उन्होंने कहा कि एक पैसा गबन हो गया लगता है। कहाँ है नीतीश बाबू? वह क्या कहते हैं? फर्जी डिग्री। कितने में? 20-20 लाख स्टिंग ऑपरेशन हुआ साहब, 20-20 लाख रुपए में फर्जी डिग्री। अच्छा, फर्जी डिग्री नहीं मिल रही, चलिए पेपर भेज देते हैं, नीट का भेज देते हैं, पुलिस भर्ती का भेज देते हैं, स्वास्थ्य रक्षक का भेज, 10 भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले। 3 करोड़ लोग पलायन के लिए तुम्हारी सत्ता की सरपरस्ती में मजबूर कर दिए गए। 20 साल में। अब जवाब सुनिए। आपकी सत्ता की सरपरस्ती में 7 कॉलेज हैं। बताया आपको 1 लाख की पॉपुलेशन हो गया, नेशनल एवरेज है 30। बिहार में अंजना जी गवाह हैं, 20 साल पुराने पाठ्यक्रम चल रहे हैं, 20 साल बेसुध है। नीतीश बाबू को चिंता ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि एक बार अंजना जी के शो में लाइए, अगर साहस हो, ये चुनाव के 7 तारीख के पहले एक बार अंजना जी के शो में लाइए। बड़ी मूर्धन्य पत्रकार है, कठिन प्रश्न करती है, आप सरल कर लीजिएगा नीतीश बाबू जी से, बात मानिए, सादे सादे सिंपल प्रश्न कर लेंगे। लेकिन एक बार आइए। 20 साल से जो बिहार को लूटने पर आमादा है, शिक्षा का पाठ कौन पढ़ा रहा है? नीतीश बाबू को न जाने क्या खिलाया जा रहा है मिलकर। अब वो बाहर, आप मुझे बताइए, बिहार के लोगों को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उनकी? बिल्कुल क्या? मैं कह रहा हूँ कि ये सृजन घोटाले के फेविकोल से जुड़े हुए लोग हैं। 1000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार सृजन घोटाले में एनजीओ के आपने गंभीर आरोप लगाया, उसको जवाब देने, लेकिन उससे पहले आपका कौन नेता है यहाँ बिहार में, वो बताइए। हमारे नेता राजेश राम, हमारे नेता तेजस्वी यादव, हमारे नेता दूसरे नाम पे आप आ गए, हमारे गठबंधन तो टूट गया मैं तो। अब के जो नेता है वो नेतृत्व करेंगे। इस बार अंजना जी नेतृत्व करेंगे। वो करोड़ों नौजवान जिनके 10 भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले करके नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचिए ना कि जेडीयू के 3-4 नाम आपने बोल दिए, अपने नाम नहीं बोल पा रहे। जो अपराधियों की सत्ता की सरपरस्ती में मुख्यमंत्री पर जवाब देते हैं नीरज, वो महिलाएं नेतृत्व करेंगी। वो उद्योगपति 11 जिनके घर में घुसकर अपराधियों ने गोलियां मार दी, वो बिटिया नेतृत्व का परिवार नेतृत्व करेगा। 8 घंटे दिल नहीं पसीजा नीतीश कुमार जी का। वो मेडिकल कॉलेज के सामने तिल कर तड़पती रही, लेकिन उसको एडमिशन नहीं दिया, उसने दम तोड़ने भी नहीं सही। सीएम कौन बनेगा महागठबंधन से? बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल। साधुवाद देता हूँ अंजना जी को, साधुवाद देता हूँ मेरे गठबंधन के प्रति सद्भावना दिखाने के लिए और ये मानकर चलने के लिए कि मेरे गठबंधन का मुख्यमंत्री बनेगा। आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी को कभी स्वीकारा नहीं, बिहार ने कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बना। मैं बताता हूँ, जीतन राम मांझी ने क्या कहा इनको? कौरवों की सेना। उन्होंने कहा कि दे दो मुझको 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। ठीक है, और हमारे यहाँ का देख लीजिए, जैसे माता सीता का हरण किया था वैसे इन्होंने सत्ता का हरण किया। हमारे यहाँ सारथी है कृष्णा अल्लावेरू और उनके रथ पर सवार है राजेश राम। मतलब द्वापर और त्रेता का ऐसा शुभ संकेत मिल रहा है कि कौरवों की और रावणों की सत्ता में अब इस बार लंका लग जाएगी। हमारे जो कर्णधार हैं, हमारे कर्णधार है वो तेजस्वी यादव भी हैं। उन्होंने अपनी प्रत्यंचा की टंकार ऐसी दी कि नीतीश बाबू ने घर से निकलना बंद कर दिया। अच्छा बात नहीं है। हमारी अनुसूचित जनजाति की पहली महिला राष्ट्रपति जिसे पूरे राष्ट्र को गर्व हुआ था, यही कांग्रेसी। अब देखिए आज भी कांग्रेस गायब है, नहीं आई अभी तक। अब क्या भाग गए ये लोग, अदृश्य। बहुत जल्दी बोलेगा एक थी कांग्रेस। इसी कांग्रेसी ने कहा था कि हमारी महिला राष्ट्रपति कहाँ गई? आ गया ताली बजा दीजिए भैया।
विलुप्त आइए प्राणी आप आ बैठो, गए। आइए आइए, आइए आइए गायब बैठिए। नहीं है, देख लीजिए आ विलुप्त गए प्राणी हमारे आ साथ। गए। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, बैठिए। सुनिए, तो इन्हीं के कांग्रेस के हाँ। लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा था हमारी महिला राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपत्नी है वो तो राष्ट्रपत्नी, ये इनका दलित प्रेम। लगातार ऐसा दलित प्रेम दिखाया कि कल